फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 5 से 12 तक। ईश्वर ने उस भावी संसार को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। इसके संबंध में कोई धर्म ग्रंथ में यह साक्ष्य देता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। परंतु हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ यीशु के अधीन है। यीशु को कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर, जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक को, अर्थात यीशु को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए यीशु उन्हें अपने भाई मानने में नहीं लजाते और कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूँगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुध ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महान तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनैले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने
अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। जय घोष, हालेलुया। आप ईश्वर का संदेश मनुष्यों का नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 21 से 28। वे कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुभ आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अपदूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। यह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संसार की सृष्टि से पहले ईश्वर ने प्रभु यीशु में हम लोगों को चुन लिया है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर गलीलिया में घूमते रहते थे। आज जो लोग उनको स्पर्श करते थे वे सभी भले चंगे हो जाते थे। अपनी आदत के अनुसार वे कफरनहूम आए। विश्राम दिवस के समय यीशु सभागृह में लोगों को संबोधित करने लगे और उसी समय एक अपदूत ग्रस्त व्यक्ति यीशु के नाम लेते चिल्लाते हुए आया और उसने कहा, मुझे पता है कि आप कौन हैं। आप ईश्वर के भेजे परम पावन पुरुष हैं। और यीशु ने उन्हें डांटा और उसमें से निकल जाने की आज्ञा दी।
और वह व्यक्ति तुरंत शांत हो गया। प्रभु यीशु शास्त्री और फरीसी के और याजकों के जैसे नहीं, अधिकार के साथ वे शिक्षा देते थे, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी और संसार पर अधिकार दिया है। ईश्वर ने कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और यीशु ने अपने को इतना विनम्र और विनीत बना लिया कि वे हमारे लिए दास का रूप धारण कर, इसलिए ईश्वर ने उसे महान बनाया। और जो कोई यीशु में विश्वास करते हुए उनके मार्ग पर चलते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर यीशु के द्वारा हमारे अंदर कार्य करने लगता है और हम वही कार्य करने लगते हैं जो यीशु ने अपने जमाने में किया था। उनका कार्य सदा सर्वदा जारी रहेगा। अतः अपने को विशुद्ध मन से प्रभु यीशु के पास आए, उसमें विश्वास करें और उन्हीं से जुड़कर हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु